नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक बात तो अभी साफ हो गई है, लोकल गवर्नमेंट्स काम, चाहे वो लोकल रूरल गवर्नमेंट्स हों या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हों, इन लोकल गवर्नमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है कोविड-19 की महामारी से निपटने में। ये लोकल गवर्नमेंट्स इंफॉर्मेशन गैदर करने में, मॉनिटरिंग में, इमीडिएट एक्शन लेने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। बट देखो, दिक्कत ये है, इन लोकल गवर्नमेंट्स के पास पैसों की कमी होती है। इतने रिसोर्सेज इनके पास नहीं होते कि ग्राउंड लेवल पर अच्छे से काम कर सकें। इस आर्टिकल में राइटर 3 सोर्सेज के बारे में बताते हैं। उन 3 सोर्सेज की सहायता से लोकल गवर्नमेंट्स के पास अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता है और वो अपने फंक्शंस को ठीक से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला है लोकल फाइनेंस, दूसरे नंबर पे एमपी लेड, तीसरे नंबर पे 15th फाइनेंस कमीशन। एक एक करके तीनों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं लोकल फाइनेंस की, यानी ये लोकल बॉडीज खुद से ही रेवेन्यू जनरेट करें। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी टैक्स की सहायता से। देखो, प्रॉपर्टी टैक्स की सहायता से लोकल बॉडीज के द्वारा बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, लेकिन दिक्कत ये है प्रॉपर्टी टैक्स को ठीक से इन्फोर्स नहीं किया जाता। अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स का टोटल जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स का कंट्रीब्यूशन 44% है, जबकि रूरल लोकल गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू में प्रॉपर्टी टैक्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है। जैसा हमने डिस्कस किया, पोटेंशियल देखो प्रॉपर्टी टैक्स का काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल कलेक्शन बहुत कम है। और देखो, कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर पंचायत लेवल पे जो लोकल टैक्स कलेक्शन है ऑलमोस्ट 0 है। कुछ और फैक्ट्स सामने रखे जाते हैं आर्टिकल में प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित। जो ये OECD कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज आते हैं इस ग्रुप में। तो इन देशों में प्रॉपर्टी टैक्स का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 2.1% ऑफ जीडीपी। हमारे देश में कितना है? इंडिया में 2017-18 में रहा सिर्फ 0.14% ऑफ जीडीपी। और अगर देखो, प्रॉपर्टी टैक्स में लैंड को भी कवर कर लिया जाता है, बिना प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज किए रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है। प्रोफेसर ओपी माथुर, इनकी एक स्टडी कहती है 2002-2003 के बाद से हमारे देश में जीडीपी में प्रॉपर्टी टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइन कर रहा है। ये एक गलत सिग्नल है। तो ये एक सजेशन दिया जाता है राइटर के द्वारा लोकल फाइनेंस की कैटेगरी में। इसके बाद इसी कैटेगरी में राइटर के द्वारा ये भी बोला जाता है कि म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा और सब अर्बन पंचायत के द्वारा कोरोना कंटेनमेंट बॉन्ड रिलीज किया जा सकता है 10 सालों के लिए। ये बॉन्ड लोग परचेज करेंगे, इससे भी म्यूनसिपैलिटीज़ को अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। 1998 का एग्जाम्पल दिया जाता है। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड रिलीज किया गया था और इससे कुछ ही दिनों में $4 बिलियन मोबिलाइज कर लिए गए थे। इसी प्रकार से म्यूनसिपैलिटीज़ कोरोना कंटेनमेंट बॉन्ड को रिलीज करके भी अच्छा खासा पैसा मोबिलाइज कर सकते हैं। इवन देखो, म्यूनसिपैलिटीज़ के पास या फिर लोकल गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारी ज़मीन होती है। उस ज़मीन का इस्तेमाल किया जा सकता है रेवेन्यू कमाने के लिए। फॉर एग्जांपल, लैंड को रेंट पर दे दिया, लीज पर दे दिया, या फिर जो लोग इस्तेमाल करते हैं ज़मीन को उनसे कुछ फीस वसूल ली। ये भी एक जरिया हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सोर्स की, एमपी लेड। देखो, 2 सालों तक सरकार ने एमपी लेड स्कीम को सस्पेंड कर दिया है। इससे सरकार अच्छा खासा पैसा बचाएगी, ऑलमोस्ट 4000 करोड़। सरकार क्या कर सकती है? एक निश्चित क्राइटेरिया के आधार पर लोकल गवर्नमेंट्स को ये फंड एलोकेट कर सकती हैं। तो लोकल गवर्नमेंट्स, चाहे वो अर्बन एरियाज की लोकल गवर्नमेंट्स हों या फिर रूरल एरियाज की, वो देखो अच्छा काम कर सकती हैं अगर उन्हें एमपी लेड का ये पैसा मिल जाता है। गवर्नमेंट चाहे तो कोई निश्चित क्राइटेरिया यूज कर सकती है फंड्स एलोकेट करने के लिए। तीसरी कैटेगरी है 15th फाइनेंस कमीशन।
देखो, लोकल गवर्नमेंट्स को 15th फाइनेंस कमीशन में एक स्पेशल कोविड-19 कंटेनमेंट की ग्रांट दी जा सकती है और इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्राइटेरिया भी रखा जा सकता है। 2020-21 में 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा लोकल गवर्नमेंट्स को ग्रांट जो दी गई है वो है 90,000 करोड़, जो कि देखो 15th फाइनेंस कमीशन के अपेक्षाकृत सिर्फ 3% ज़्यादा है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हाल ही में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया, इसमें भी लोकल गवर्नमेंट्स को कोई फंड्स एलोकेट नहीं किए गए लोकल लेवल पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए या फिर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट्स के पास पैसे हों, वो फाइनेंशियली एम्पावर हों, क्योंकि उनका रोल बड़ा होने वाला है इस महामारी से निपटने में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।